ओके, सो कल बेसिकली एक बात हमने एक कमांड सीखी थी, ठीक है, और उस कमांड का नाम था cd कमांड। स्टार्ट कर रहे हैं cd से, ठीक है। cd कमांड आपने सीखी थी। cd का मतलब था यहाँ पर देखो, एक तो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिनक्स जो है हमारा, जो लिनक्स पूरा होल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, राइट। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी कमांड हम रन करेंगे, ठीक है, वो किस में होगी, स्मॉल लेटर्स में, वॉलेट। कैपिटल लेटर्स नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। अब जो भी आपने कल जो भी कमांड देखी वो सारी मैंने स्मॉल लेटर्स में चलाई, कैपिटल में नहीं चलाई है। एक होती है कमांड cd, राइट, एक होती है cd डॉट डॉट। इनका मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है। एक होता है cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। एक होता है cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। एक कमांड होती है cd के अंदर cd हाइफन। और अगर हमें किसी पाथ पर जाना है, सपोज स्लैश पे जाना है तो स्लैश चलाएंगे। सपोज हमें स्लैश के अंदर कोई डायरेक्टरी है, सपोज गूगल के नाम से डायरेक्टरी है, अज्यूम करो आप, ठीक है, क्रिएट करके भी मैं दिखाऊंगा। तो उसके अंदर मुझे एंटर होना है डायरेक्टरी के अंदर, तो cd स्लैश गूगल, ठीक है। सो cd के बहुत सारे रोल आज समझेंगे कि cd का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं cd। cd का मतलब मैंने बताया चेंज डायरेक्टरी। हम ये डायरेक्ट भी चला सकते हैं जब हमें अपने होम अकाउंट पे वापस आना हो, या बिल्कुल हमें अपने डैशबोर्ड पर आना हो, आप ये समझ लो अभी फिलहाल के लिए। यानी कि होम अकाउंट पे वापस आने के लिए हम cd चलाते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू बैक आवर होम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन था वो टिल्ड वाला साइन इसको बोलते हैं अपन। ये टिल्ड का साइन होता है, राइट। यानी कि टिल्ड वाले साइन पर हम वापस आ गए, कल मेरे को याद नहीं आ रहा था ये साइन, टिल्ड वाला साइन इसको बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं अपन इसको, राइट। ये इस तरीके का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी होम डायरेक्टरी, कि ये आप अपनी होम डायरेक्टरी पर यहाँ पर विजिबल हो, अपनी होम डायरेक्टरी पर बैठे हुए हो, ठीक है। सो अब समझते हैं इस चीज़ को कि cd का रोल क्या पर है। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं ईटीसी के अंदर चला गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, ईटीसी। कैसे पता करेंगे, पीडब्ल्यूडी यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब मुझे वापस बाहर आना है तो मैंने सीडी चला दिया, तो सीडी से मैं कहाँ आ गया, बाहर आ गया। वन शॉट, वन शॉट में बाहर आ गया वापस, ठीक है। अच्छा, सीडी कुछ इस तरीके से है, सीडी को ये मालूम है कि भाई मेरे को अगर बाहर आना है तो मेरे को यही रूल ना फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप कहीं पर भी बैठ के सीडी रन करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप वापस अपने होम अकाउंट में आ जाओगे। अच्छा, एक एग्जांपल से समझो अगर नहीं समझ में आ रहा। सपोज एक टीचर है कोई, ठीक है, वो डेली ना पढ़ाने जाती है बच्चों को ट्यूशन, ठीक है, या फिर वो डेली जाती है किसी कॉलेज में पढ़ाने, राइट। अब एक टैक्सी वाला है, ठीक है, वो रोज लेने आता है, राइट। तो पूछता नहीं है, वो क्या करता है, पिकअप करता है एक लोकेशन से और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। अब उसे मालूम है कि मुझे वापस आना है, तो वो दोबारा आपसे पूछेगा नहीं। वो किससे पूछता है, न्यू पैसेंजर से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है। उसको मालूम है कि डेली मेरे को यहाँ छोड़ना है, फिर वापस ड्रॉप करके घर ही छोड़ना है वापस, तो मेरे डेली का काम है। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, ये क्या है, एक तरीके से सीडी है। यानी कि सीडी आप दबाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, वापस अपने घर पहुंच जाओगे। सेम प्रोसेस है सीडी का, ठीक है। अब सीडी आप कहीं पर भी चले जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा, मैं मल्टीपल डायरेक्टरी बनाता हूँ पहले, ठीक है। मैं बताऊंगा MKDIR से हम डायरेक्टरी बनाते हैं, लेकिन पी क्यों लगाया है मैंने वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पी का मतलब है कि मैं इसको पेरेंट बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वाली मेरी डायरेक्टरी है उसको पेरेंट बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने याहू बनाया, याहू के अंदर गूगल बनाया, गूगल के अंदर मैंने फेसबुक बनाया, ठीक है। फेसबुक के अंदर मैंने इंस्टा बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने ट्विटर बना दिया, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से मैंने बना दिया। बट अब ये देखो, ये डायरेक्टरी बन गई, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बन गई, याहू बना, फिर गूगल बना, फिर फेसबुक बना, फिर इंस्टाग्राम बना, फिर ट्विटर बना। मुझे जाना हो कैसे जाएंगे अंदर, ये देखो याहू के अंदर मैं चला गया, PWD किया, क्या बोल रहा है कि आप स्लैश याहू वाली डायरेक्टरी के अंदर हो। फिर से मैंने cd किया,
मैंने गूगल डाला। अच्छा एक चीज नोट नहीं की आपने, मैं सिर्फ क्या टाइप करता हूँ, मैंने GW टाइप किया और टैब मार दिया। ये लिनक्स ना इतना स्मार्ट है, आप टैब टैब बटन प्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है ये कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अच्छा मैंने 2 बार टैब मारा तो फेसबुक और इंस्टा दोनों आ गया। एक और बार मार रहा हूँ, देखो ट्विटर आ गया। एक और बार टैब मार रहा हूँ, कह रहे ट्विटर के आगे कुछ है ही नहीं, तो मेरे को एरर जनरेट कर दिया, मतलब एक रिंग उसने बजा दी कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये देखो PWD बोल रहा है। कहाँ पर बैठे हो आप? /याहू, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। एक चीज़ और नोट करना, CD में जब मैं याहू के अंदर चला गया तो मैंने स्लैश नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया स्लैश? क्योंकि ये जो गूगल आएगा वो स्लैश के अंदर नहीं है, वो याहू के अंदर है। यानी कि ऑलरेडी आप याहू पर बैठे हुए हो, तब आपको स्लैश लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लैश तो हमारा बाहर है। तो जिस डायरेक्टरी के अंदर हम होते हैं वहीं पर हम फाइंड आउट करते हैं और वहीं पर जाते हैं अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो मैंने CD प्रेस किया, मैं वापस कहाँ आ गया? बाहर आ गया, राइट। यानी कि मैं स्लैश रूट जहां पर मेरा होम अकाउंट था रूट का, मैं वापस वहीं पर आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा मुझे वापस वहीं पर जाना हो जहां पर मैं पहले था। अच्छा कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल और निकालूं आपके लिए बढ़िया सा। हाँ, सपोज आप क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे थे, अचानक कोई बच्चा आया, उसने रिमोट उठा के और कोई भी बटन दबा दिया, चैनल आपका चेंज हो गया। अब आपको माइंड में नहीं है कि कौन से चैनल पे वो बढ़िया वाली मूवी आ रही थी, राइट। सपोज गदर 2 आ रही थी या गदर पुरानी वाली आ रही थी, आप देख रहे थे XYZ कोई मूवी आपकी पसंदीदा आ रही थी, राइट। अब आपको चैनल का नंबर भी याद नहीं है कि कौन से चैनल नंबर पे मैं मूवी देख रहा था। अब उस केस में आप लोग क्या करते हो, कैसे ढूंढते हो? या फिर एक बटन आप दबाते हो, उससे क्या होता है कि वो पुराना वाला चैनल जो आप देख रहे थे प्रीवियस वाला वही आ जाता है। एक ऑप्शन होता है आपके पास, है ना। प्रीवियस वाले चैनल पे जो भी लगा हुआ था लास्ट टाइम, आप बटन दबाते हो और वापस उसी चैनल पे मूव ऑन हो जाते हो। तो CD हाइफन भी कुछ उसी की तरह है। CD और हाइफन, हाइफन पता है क्या समझता है? कि आप जहां पहले थे वहीं जाना चाहते हो, तो हाइफन। अब आप कहाँ पहुंच गए? अब आप वापस वहां पहुंच गए जहां पर आप पहले थे, उसी वाली डायरेक्टरी में। दोबारा CD दबाऊंगा, दोबारा वापस आ गया बाहर। CD हाइफन दबाऊंगा तो दोबारा मैं वहां पहुंच गया। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट आपका CD वाला समझ में आ गया कि भाई मेरे को बिल्कुल बाहर आना हो तो CD प्रेस करेंगे, और वापस उसी जगह पे जाना हो तो CD हाइफन करेंगे। किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो तो CD और डायरेक्टरी का नाम, राइट। डायरेक्टरी का नाम, अब डायरेक्टरी कहीं पर भी हो सकती है, आपकी स्लैश पे हो सकती है, आपके होम अकाउंट में हो सकती है, राइट, कहीं भी हो सकती है। तो वहां पर आप क्या दोगे? पाथ बताओगे। इसी पूरी चीज को पता है क्या बोला जाता है? पाथ, PATH, पाथ। यानी कि हिंदी में बोलते हैं पथ, ये हमारा पथ है। ठीक है, पाथ है जहां पर हम चलते हैं, जहां पर हम पहुंचते हैं, वो पाथ है हमारा। ठीक है, करियर पाथ, कई लोग बोलते हैं कि व्हाट्स योर करियर पाथ, आपका करियर का पथ क्या है। तो ये यहाँ पर भी पाथ बोला जाता है, लिनक्स की भाषा में इसको पाथ बोला जाता है, राइट। ठीक है, तो कोई पाथ बोले तो कंफ्यूज मत हो जाना। पाथ का मतलब यही है कि वो आपसे लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पर। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब देखो CD के अंदर आपने 2 ऑप्शन सीख लिए। कौन सा? एक तो डायरेक्टरी के अंदर जाना। ठीक है, अब डायरेक्टरी कहीं भी हो सकती है, जैसे मैंने क्या किया, CD से बाहर आया, LS देखा मैंने मेरे पास। अच्छा देखो मैं एक और कमांड चलाता हूँ, देखो जैसे मेरे को यहाँ से क्लियर करना है, मैं चाहता हूँ कि ये भर गया है ना, क्लियर करना है, तो क्लियर कमांड चलाओ, ये क्लीन हो जाएगा आपका। क्लीन का मतलब ये नहीं कि डिलीट हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, अगर आप देखो तो ये कमांड्स ऊपर चली गई, लेकिन आपका डेस्कटॉप उसने क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। तो क्लियर कमांड है। कई लोग क्या दबाते हैं, Ctrl L दबा देते हैं तो बात बराबर है। ठीक है, आप क्या प्रेस कर सकते हो, या फिर CTRL+L बटन प्रेस करोगे। ठीक है, L बटन प्रेस करोगे, नॉट कैपिटल, ओनली L बटन, तो क्लीन हो जाएगा, इसका मतलब है क्लीन, क्लियर हो गया। ठीक है,
या फिर आप डायरेक्टली क्लियर कमांड भी चला सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, सो इसलिए मैं क्लीन करने के लिए ये कंट्रोल एल दबा देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस थोड़ा सा हैबिट में लानी पड़ेगी, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सो एक cd कमांड। अब देखो एलएस में मैंने चेक किया, मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक म्यूजिक नाम का मेरे पास फोल्डर है ना। इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मैं स्लैश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं हूँ। ये जो म्यूजिक डायरेक्टरी है वो कहाँ पर है, मेरे होम अकाउंट में है। सो सिंपल मैंने म्यूजिक दिया। अच्छा एक चीज बताना कि मैं इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एनीवन कैन आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत माइनर सी गलती है, बहुत माइनर सी गलती है। किसी को नहीं दिखी गलती? चलो मैं बताता हूँ, देखो इसमें एम ना स्मॉल में है, और यहाँ पर एम क्या है, कैपिटल लेटर में है। यानी कि जो बन के आया है म्यूजिक, जो डिफॉल्ट म्यूजिक की डायरेक्टरी इन्होंने बनाई है वो कैपिटल, आप भी बना सकते हो कैपिटल, नो डाउट। ठीक है, सो अब मैंने एम कैपिटल दिया और टैब प्रेस किया, टैब बटन में दबाया, तो ऑटोमेटिकली सिंक कर लिया लिनक्स ने कि यस आप म्यूजिक में जाना चाहते हो। लेकिन मैं स्मॉल एम कर रहा था तो मेरे पास एरर जनरेट हो रहा था, राइट, कि आपका कोई म्यूजिक नाम का फोल्डर नहीं है। ये देखो PWD किया। अब मुझे पता करना है इसके अंदर क्या है। अच्छा यहाँ पर लोकेशन भी देखो, ये बताता है आपको /root/music, राइट। अगर आप रूट का होम अकाउंट में हो तो /root आएगा, स्लैश अलग है, इनको दोनों को मत मिलाना। ठीक है, स्लैश अलग है, /root अलग है। ये रूट का घर है और ये क्या है, पब्लिक प्लेस है। ये पब्लिक प्लेस है जहाँ से लिनक्स स्टार्ट हो रहा है, ये हम रूट का घर है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना। तो जो म्यूजिक वाली डायरेक्टरी है वो रूट के घर में पड़ी हुई है। अच्छा फिर स्लैश में क्या पड़ा हुआ है, स्लैश आप कैसे देख सकते हो, ये देखो LS सिर्फ आपने स्लैश किया तो स्लैश के अंदर ये सारी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, जहाँ याहू है, वार है, USR है, सिस्टम है, सर्विस है, रन है, ये सब डायरेक्टरीज पड़ी हुई है यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो लोकेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ एक मेरी एक ये वाली बात ध्यान रखना कि हमारा सबका घर अलग होता है, हमारी सबकी दुनिया अलग होती है। ठीक है, दुनिया क्या है, यहाँ पर स्लैश है, जो वर्ड है हमारा वो स्लैश है, और उसी स्लैश के अंदर हम सबके घर हैं। रूट का भी घर वहीं पर है, और जो अदर्स यूजर्स हैं उनका घर कहाँ पर है, /होम के अंदर है। ठीक है, बस ये चीज माइंड में रखना है, स्टार्टिंग तो स्लैश से ही हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी देखो आप कहाँ बैठे हो, /रूट में बैठे हो, ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं सर मेरे को ना ये समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये आप डायरेक्ट जाके डायरेक्टरी में चले जाते हो, कुछ ऐसा आसान सा तरीका बताओ जिससे कि बस मैं समझ जाऊं। तो मैंने एक आपको क्या बोला कि लिनक्स की स्टार्टिंग स्लैश से हो रही है, भाई आपने बोला लिनक्स की स्टार्टिंग स्लैश से हो रही है, और स्लैश के अंदर ही सब कुछ है, स्लैश के अंदर ही सब कुछ है। तो क्यों ना मैं एक काम कर सकता हूँ, जब भी मुझे रूट के होम अकाउंट में जाना हो तो मैं /रूट और डायरेक्टरी का नाम दे दूँ जहां मुझे जाना हो। यस, दैट वुड बी सेम, सेम ही रहेगा। अगर मुझे किसी के घर पे जाना हो, जैसे सपोज /होम मुझे दीपक के घर पे जाना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से दे सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, मुझे सेम म्यूजिक वाली डायरेक्टरी में जाना है, देखो मैं दो तरीके से जाके दिखाता हूँ, तरीका वही है जाने का, बट यहाँ पर क्या इशू है, ये देखो मैं गया वहीं पर ही हूँ। अब मैंने देखो अब नए तरीके से जा रहा हूँ, CD से बाहर आया, सिर्फ मैं म्यूजिक के अंदर गया, दोनों केस में बात बराबर है। हाँ, दोनों केस में बात बराबर है, लेकिन बस तरीका अलग है। तरीका कैसे अलग है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि ये भी / के अंदर ही है। यानी इसके कहने का मतलब ये है, अगर आपको, अच्छा एक चीज बस मेरे को बताना, कोई भी अनम्यूट करके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप ऐसे मत थोड़ा बिहेव किया करो, आप कोई लोग आंसर ही नहीं देते हैं, आंसर एटलीस्ट कोशिश किया करो। ठीक है,
अच्छा, आपके घर में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका घर है, एक अज्यूम करना, ठीक है। ये आपका एंट्री गेट है घर का, ठीक है। इस घर के रूम में, इस घर के जो घर है इसमें दो रूम बने हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है। अगर आपको इस घर से, यानी फर्स्ट वाले से सेकंड रूम में जाना है तो आप क्या करते हो? जैसे घर में नॉर्मल करते हो, भाई मम्मी ने कुछ बोला कि जा भाई कि जाके ना ये खाना जाके इस वाले दूसरे रूम में चाचा को दिया, तो आप क्या करोगे? भाई एक रूम से निकलोगे, डायरेक्ट दूसरे रूम में नंबर जाओगे, नंबर 2 में जाएंगे डायरेक्ट। है ना। अब आप ये तो नहीं करते कि पहले आपने सामान लिया, घर के बाहर निकले, फिर दोबारा घर से गए दूसरे रूम में चले गए, ऐसे करते हो क्या आप लोग? नहीं सर, ये तो दूसरे नहीं के करते घर ना। में करना पड़ेगा। तो भाई आप ऑलरेडी घर पर बैठे हुए हो। कहाँ पर बैठे हो? स्लैश रूट के घर पे बैठे हुए हो। और अब अगर आपको कहाँ जाना है, सपोज म्यूजिक क्या है आपका, दूसरा रूम है, तो अब आप स्लैश रूट स्लैश म्यूजिक दो। इसका मतलब ये है कि आप घर से बाहर जा रहे हो, फिर दूसरे रूम में जा रहे हो। अगर मैं डायरेक्ट वहीं पर बैठा हूं तो सीडी मैंने क्या दे दिया, डायरेक्ट म्यूजिक दे दिया। तो बात बराबर ही है ना, ठीक है। बात बराबर ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पर हो। आपको बस कहाँ जाना है? दूसरे रूम में जाना है। जिसको नहीं समझ में आता वो ये तरीका भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसा लेंदी तरीका नहीं है, बस जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपना पुराने वाले तरीके पे धीरे धीरे माइंड खुल जाएगा आपका इस चीज़ में, ठीक है। तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। पीडब्ल्यूडी किया, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। दोनों केस में बात बराबर है। सीडी से हम बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और सीडी हाइफन से हम पुरानी वाली लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ हम पहले थे, ठीक है। और अब देखो और कुछ की पॉइंट और पकड़ो यहाँ पर। जैसे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, कौन सी वाली? गूगल, है ना। हाँ हाँ, ओके ओके, क्या बनाई थी? याहू बनाई थी, सॉरी। फिर मैंने गूगल बनाई थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये बनाई थी मैंने, राइट। अच्छा, मैं डायरेक्टरी बनाना भी आपको बताऊंगा, पहले मैं सीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टरी बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाता है डायरेक्टरी MKDR कमांड से। वैसे तो कल आपने सीख रखा है, एक बार और उसको बनाना सिखाऊंगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो PWD से पूछा आपने कहाँ पर हो, अभी आप ट्विटर पे हो। अभी अगर मैं सीडी दबाता हूँ तो मैं बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ, सीडी हाइफन दबाता हूँ तो वापस उस लोकेशन पे आ जाता हूँ। बट क्वेश्चन ये है कि अभी मैं ट्विटर पे बैठा हूँ और मुझे इंस्टाग्राम पर जाना है, तो कैसे जाए? ट्विटर पे हूँ, इंस्टाग्राम पे जाना है, यानी इंस्टाग्राम वाली डायरेक्टरी पर जाना है, या किसी बंदे को बिल्कुल बाहर नहीं जाना, उसको कहाँ जाना है? फेसबुक पे जाना है, तो वो क्या रूल फॉलो करे, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, एक कमांड होती है CD डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है वन स्टेप बैक, यानी कि एक स्टेप पीछे आ रहे हो आप। अब देखो यहाँ पर ट्विटर लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर इंस्टा लिखा हुआ आ रहा है, देखो। PWD किया आपने, अब आप कहाँ पर हो? इंस्टाग्राम पे बैठे हो, ठीक है। मुझे टू स्टेप बैक आना है, टू स्टेप बैक आना है मेरे को, यानी कि अब मैं इंस्टा पे हूँ, मुझे गूगल पे आना है। हाँ, इंस्टा पे हूँ, गूगल पे आना है। CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, क्योंकि स्लैश के अंदर ही है, मतलब स्लैश के बैकएंड में है, क्योंकि उसी के अंदर है। अब देखो गूगल पे आ गया मैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब है टू स्टेप बैक, ठीक है। इसका मतलब है, डॉट डॉट का मतलब है वन स्टेप बैक, ठीक है, वन स्टेप बैक। और इसका मतलब है टू स्टेप बैक, यानी कि आप दो स्टेप पीछे आ रहे हो, राइट। तीन स्टेप बैक आना है, तो क्या फॉलो करेंगे? CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। जितने भी स्टेप पीछे आने हैं डॉट डॉट लगाते जाओ, स्लैश लगाते जाओ, डॉट डॉट लगाते जाओ, जितने भी। वैसे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ती है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में 3 स्टेप बैक, है ना। अगर मेरे को बिल्कुल ही पीछे जाना हो, सपोज करो मेरे को 10 डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो मैं ऐसे डॉट डॉट नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट पाथ दे देता हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। लो भैया पाथ हो गया, वहीं पे पहुंच गया मैं। कैसे? ये भी देखो, फॉलो करो। अच्छा, मुझे
मुझे डायरेक्ट यहाँ पर जाना है, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पाथ दे दूंगा ना। ये देखो, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया, ट्विटर आ गया, डायरेक्ट पहुँच गया मैं। अगर मुझे वापस याहू पर जाना है या मेरे को गूगल पे जाना है, तो स्लैश मैंने क्या दिया, याहू गूगल, देखो आ गया मैं गूगल पे। तो दो कंडीशन है ना। आप वापस भी आ सकते हो, कई लोगों को वापस आना होता है, कई लोग बहुत बड़ा पाथ है याद नहीं रहता, उनको नहीं मालूम मुझे पुरानी वाली डायरेक्टरी में जाना है बस, इससे पीछे वाली में, उनका कॉन्सेप्ट ये है। तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हो, सी डी डॉट डॉट वाला। 2 स्टेप बैक जाना है तो सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है। तो इस सी डी का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, जो ज़्यादा एडवांस होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा वो चलो मैं बताऊंगा एडवांस वाला, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं अभी उसको ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझेंगे उसको, ठीक है। सो सीडी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। सीडी आपने चलाया, सीडी डॉट डॉट चलाया आपने, सीडी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट चला लिया, सीडी हाइफन सीख गए आप, और सीडी आप पाथ भी सीख गए, जो भी पाथ आपने देना है वहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे, जो भी डायरेक्टरी आपकी डिफाइन है। ठीक है। अब देखो, डायरेक्टरी बनाना सीखते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, विंडोज़ में कैसे डायरेक्टरी बनाते हो आप, विंडोज़ में क्या करते हो आप, डायरेक्ट जाते हो, है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ, एक मिनट रुकना, ये देखो यहाँ पर जैसे मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, राइट। तो मैं क्या जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, जैसे गूगल में गया मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे याहू वाली डायरेक्टरी दिख रही है, यहाँ पर मुझे एक और डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। तो ये फोल्डर, और मैंने बोला कि फेसबुक के नाम से डायरेक्टरी बना दो, ठीक है। फिर इसके अंदर बनानी है, न्यू के अंदर जाऊँगा, फोल्डर बना दूंगा एक, है ना, इंस्टाग्राम का, ठीक है। सो इस तरीके से आप फोल्डर बनाते हो। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में कैसे बनाएंगे, mkdir कमांड है हमारे पास, mkdir कमांड यानी कि मेक डायरेक्टरी, इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir कमांड चलाओगे आप, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश के अंदर ही बना रहा हूँ, सपोज मुझे धीरज नाम की डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। और धीरज के अंदर मैं चला गया, फिर मुझे एक और डायरेक्टरी बनानी है यहाँ पर कपिल के नाम की, ठीक है। फिर मैंने कपिल के नाम की डायरेक्टरी बना दी। अच्छा, दोबारा स्लैश नहीं देना है आपको, जब आप धीरज वाली डायरेक्टरी के अंदर चले गए तो दोबारा स्लैश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप धीरज के अंदर हो। स्लैश अगर आप स्लैश दोगे तो कहाँ बनेगी ये डायरेक्टरी, स्लैश में बनेगी, आपके इधर नहीं बनेगी। तो जहाँ बैठे हो वहां देने के लिए कोई भी स्लैश लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्टरी का नाम दो, वहीं बन जाएगी, ठीक है। आपने बना दी, अब आप कपिल के अंदर भी चले गए, ठीक है। अब आपने एक और डायरेक्टरी बनाई, सपोज कमल के नाम से बना दिया आपने एक डायरेक्टरी, ls किया, देखो कमल आपको दिख रहा है, कमल के अंदर आप चले गए, ठीक है। एक और डायरेक्टरी आपने बनाई, सपोज रजनी के नाम से आपने डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। ls किया, लिस्ट आउट किया, तो रजनी की डायरेक्टरी दिख रही है, तो आप रजनी के अंदर चले गए। अब आपको पता कैसे पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है अभी, आप रजनी वाले फोल्डर के अंदर हो। यहाँ पर आप कुछ बनाना चाहते हो तो वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे को रेखा के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, ls किया, बन गई, ठीक है। इसके अंदर जाना है, cd से जा सकते हो, ls करोगे, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप कोई कमांड चलाओ और कोई आउटपुट ना आए, तो इसका मतलब ये समझ लो कमांड तो चली है, कमांड तो चली है, बट उसका कोई आउटपुट नहीं आया, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ls किया और कोई भी आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब कमांड तो करेक्ट चली है। अगर देखो लिनक्स के अंदर एक और चीज़ है, आप कमांड चलाओ और कमांड के अंदर कोई आउटपुट ना आए, तो इसका मतलब ये है कि कमांड चल गई है। जब तक आप कोई एरर जनरेट नहीं होता ना, तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगर लिनक्स क्या करता है, लिनक्स बैकएंड में कमांड चला देता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वो कमांड चला देगा, अगर कोई एरर होगा तो जनरेट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई एरर जनरेट करना है, मैंने ls कमांड चला दी, तो देखो यहाँ पर एरर जनरेट हो गया कि ls कोई कमांड नहीं होती, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है। उसकी देखो आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि इसकी सिमिलर कमांड जो होती है ना वो ls होती है भाई साहब, आप ls ना गलत कमांड चला रहे हो आप। तो ये देखो, ये इंडिकेट भी करता है आपको, काफ़ी स्मार्ट यूटिलिटी यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है।
सो अभी हम कहाँ पर है, रेखा वाले फोल्डर के अंदर। अब मेरे को बताओ, मुझे कमल वाले फोल्डर पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी, एनीवन कैन आंसर। कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, कोई इशू नहीं है। सर CD डॉट डॉट स्लैश हम्म। डॉट डॉट। व्हाट, वेरी गुड। देखो कमल पे आ गया मैं। हाँ सर, और मेरा मुझे, लेकिन एक डाउट है। हाँ जी, सर जैसे एक डाउट है सर, जैसे हाँ स्लैश हाँ लगाते हैं ना, तो वो हाँ। जैसे CD के बाद स्लैश लगाए, फिर कोई भी हमने डायरेक्टरी का नाम दिया, लेकिन हम्म। कई बार मैं देख रहा हूँ आप डायरेक्टरी के बाद स्लैश लगा रहे हो। मुझे वो पकड़ में नहीं आ रहा है कि वो बाद में क्यों स्लैश लगाया जाए। मतलब शुरू में CD, फिर डायरेक्टरी का नेम, देन स्लैश आप दे रहे हो। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्लैश बाद में क्यों दिया, मतलब देना होता है। देखो, बाद में दो चाहे मत दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में क्या है, मैं टैब दबाता हूँ ना, तो टैब ऑटोमेटिकली स्लैश को कंसीडर करता है बैक एंड में। मतलब बैक वाले पूछ रहे हो ना आप, जैसे मैं सीडी गया तो ये लास्ट वाला पूछ रहे हो आप, ये लास्ट वाला जो आ गया ना, हाँ, ये वही वाला। वही वही। देखो ये हम्म, लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके बैग में कुछ भी नहीं है ना, तो वो रजनी के अंदर ही जाएगा। अगर आप हटा भी दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं, देखो रजनी के अंदर आप जा रहे हो, उसका कोई अच्छा। रोल नहीं है। मतलब यही। लिनक्स ना स्लैश ये लगा के इसलिए चलता है क्योंकि वो ढूंढता है कि शायद इसके बाद कुछ हो, तो वो हम मुझे क्लाइंट बताए, तो फिर मैं उसके हिसाब से एक्शन लूँ। क्योंकि ओके जो सर। हमारा लिनक्स है ना काफ़ी स्मार्ट है। अब उसको मालूम है कि ये एक डायरेक्टरी के अंदर जा चुका है, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, तो स्लैश लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं ही लगा दूं। अगर वो एंटर दबा देता है सामने वाला बंदा जो यूज़र है, तो रजनी के अंदर तो मैं चला ही जाऊंगा। अगर वो किसी और डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता है तो ऑलरेडी स्लैश मैंने लगा ही दिया है। आप चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, बात बराबर है। ठीक है। अगर कहीं और दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है आपको तो भी स्लैश लगाना ही पड़ेगा। सपोज ये देखो, रजनी के अंदर अब रेखा के अंदर मेरे को जाना है, ठीक है। तो अब मैं जाऊं, लगाऊंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट रेखा लिख दूंगा। लेकिन एक साथ मेरे को जाना होता, जैसे मैं देखो एक स्टेप बैक आया, अब मुझे रजनी के अंदर जाना है फिर रेखा के अंदर जाना है, तो देखो स्लैश ऑलरेडी लगा हुआ है। अब लास्ट में भी स्लैश इसने लगा दिया है। ये बोल रहा है कि अगर कुछ होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो अगर एंटर भी मारेगा तो रेखा के अंदर तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। लिनक्स उस चीज को समझ लेता है पहले से ही। ठीक है। अच्छा, ये काम जो डायरेक्टरी हमने बनाई है, हमने कैसे बनाई है डायरेक्टरी, वो समझो। देखो एक कमांड होती है हमारे पास, हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड पता है क्या करता है, हमारी हिस्ट्री खोल के रख देता है कि तुमने कौन सी कमांड चलाई है सर। ये लो, ये आप इतनी कमांड ना, अभी तक आप 230 कमांड चला चुके हो हिस्ट्री मिलाकर। ठीक है। अच्छा, आपने डायरेक्टरी कैसे बनाई थी? ऐसे बनाई थी सर आपने। देखो पहले आपने ना क्या बनाया था, यहाँ पर आओ देखो। पहले याहू बनाया था, ये सीडी करके गए थे आप इसके अंदर। बनाया कैसे था आपने, इस तरीके से बनाया था। ये भी मैं तरीका सिखाऊंगा आपको कैसे बन रहा है, इसी जस्ट यही सीख रहे हैं अपन। लेकिन अभी हमने जो मैनुअल तरीका फॉलो किया था, हमने डायरेक्टरी के अंदर जा जाके डायरेक्टरी बनाई थी। सबसे पहले मैं धीरज के अंदर गया, है ना, सीडी गया, फिर कपिल वाली डायरेक्टरी बनाई, फिर कपिल के अंदर गया, फिर एलएस से चेक किया, फिर कमल वाली डायरेक्टरी बनाई, फिर रजनी वाली बनाई उसके अंदर जाकर, फिर मैंने रेखा वाली बनाई, फिर रेखा के अंदर गया, फिर रजनी वाली, इस तरीके से मैंने फॉलो किया, राइट। अब स्मार्ट बंदा होगा ना, वो क्या करेगा, वो बार बार डायरेक्टरी के अंदर जाके डायरेक्टरी नहीं बनाएगा, जैसे हम विंडो में भी ऐसे ही कर रहे थे। डायरेक्टरी बना दी याहू वाली, फिर राइट क्लिक करके न्यू करके फिर डायरेक्टरी बना रहे हैं, नहीं। अगर हमें कुछ बोल रहे हैं क्या दोस्तों? ठीक है। सो देखो, अगर अब मेरे को डायरेक्टरी बनानी है डायरेक्ट, और वो भी बाहर बैठ के बनानी है, तो स्मार्ट यूटिलिटी यूज करो। जैसे सपोज मुझे एक डायरेक्टरी बनवानी है सलमान, ठीक है। सलमान के बाद मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है पूर्वी, हाँ, कोई भी नाम ले लो, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनानी है अंजलि, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनानी है काजल, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनानी है सलमा, है ना, इस तरीके से कुछ भी एक नाम कंसीडर कर लो, है ना। ठीक है। अब देखो, मैं इस तरीके से चलाऊंगा, तो देखो एक एरर जनरेट हो गया मेरे पास। क्या एरर जनरेट हो गया? MKDIR एक एरर जनरेट कर रही है, यू कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। आप ऐसे डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते?
क्योंकि आपने मेरे को बताया नहीं कि पेरेंट कौन सा है, यानी पहले वाली डायरेक्टरी कौन सी है, पहले वाली ये है, ये है, ये है, ये है, या पहले वाली कौन सी है। हालांकि जो पहली वाली होती है वही पेरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर बताना पड़ता है। डायरेक्टरी कभी भी ऐसे नहीं बनती। एक डायरेक्टरी अगर आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो, लेकिन आप क्या बना रहे हो, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हो। जब आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाते हो तो आपको -p ऑप्शन यूज करना पड़ता है, बताने के लिए कि भाई मेरी जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो ये है, मेरी पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है वो, और मैं अपने होम अकाउंट में बैठा हुआ हूँ, तो क्या कमांड यूज करोगे आप। तो कई लोग बोलते हैं mkdir और आप पाथ दे दो जिसके अंदर आपको जाना है, लेकिन ये गलत आंसर है। आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है। अच्छा, कमांड चलती है उसका पहले फ्लो समझना, फ्लो कैसे बनता है उसका। ठीक है, कमांड चलाने से पहले अब देखो, कई लोग बोलते हैं कि लिनक्स बहुत फास्ट है। कैसे प्रूव करोगे बहुत फास्ट है। बिल्कुल फास्ट है। अगर विंडो के केस में आपको ग्राफिकली बहुत सारी डायरेक्टरीज बनानी हो, सपोज मेरे को 100 डायरेक्टरीज बनानी है, मैं एक ही कमांड से बना सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैंने बोला कि डेटा के नाम से 100 डायरेक्टरी बन जाए, 1 to 100। अच्छा, मैंने एक कमांड चलाई है डेटा, डेटा धीरज मैंने सर, डायरेक्टरी का। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। वो एक थोड़ा सा मतलब देखो, इसमें ना डायरेक्टरी mkdir में हम मल्टीपल डायरेक्टरी भी बना सकते हो। बस शर्त ये है, देखो यहाँ पर जैसे मुझे जिस नाम से डायरेक्टरी बनानी होती है उसका नाम मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, और मुझे कितनी डायरेक्टरी बनानी है वो मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि जो डायरेक्टरी का आप लेवल ले रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 दोगे, कहाँ तक बनानी है आपको, यानी कि डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 एक्सेट्रा कहाँ तक लेके जानी है, मुझे 100 तक बनानी है। तो एक ही कमांड से मैं वन शॉट एक ही बार में बना सकता हूँ। ठीक है, तो कमांड लाइन से ना ये बेनिफिट है आपका कि एक ही बार में आप बना सकते हो। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो कमांड मैंने चलाई, कमांड 1 मिनट में चल गई, मतलब मिनट भी क्या, सेकंड नहीं लगा, आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। ये लो, ये डेटा 1 से स्टार्ट हुई। अच्छा, मैंने क्या बोला, हमारा लिनक्स केस सेंसिटिव होता है। तो सबसे पहले वो केस सेंसिटिव का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो स्मॉल लेटर को कंसीडर करता है। केस सेंसिटिव का मतलब यही है कि वो इनिशियली जो पहले चीज आएगी उसको कंसीडर करेगा। जैसे कि 1 आया, 1 के बाद 0 आया, उसको कंसीडर किया, फिर 100 आया, फिर उसको कंसीडर किया, फिर 1 की जो सीरीज है, मतलब 1 की जो सीरीज चलती जाएगी। जैसे पहले 1 आया, 1 के बाद फिर इनिशियली सेकंड क्या आया, ये आया, फिर थर्ड आया, फिर अब उसको थर्ड के बाद कुछ मिला नहीं, तो उसने फिर किस पे लाया, 1 पे लाया। यानी 0 काउंट किया, फिर 1 लाया, फिर 2 लाया, फिर 3 लाया, फिर 4 लाया, फिर इस तरीके से किया। अब 9 उसको समझ में नहीं आया, कह रहा 1 के बाद ये 9 हो गया, ये सीरीज खत्म हो गई। अब क्या स्टार्ट हुआ, फिर 2 स्टार्ट हुआ, यानी 1 वाला जो सेक्टर था वो खत्म हो गया, और ये 9 पे आके स्टॉप हो गया। तो उसने क्या बोला, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। अब 2 से किया तो डायरेक्ट फिर सेकंड वाले पे आ गया, 0 पे। उसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। तो यानी कि 1 से लेकर आपके 100 तक इस तरीके से क्या बन गए, डेटा के फोल्डर बन गए एक ही बार में। इसलिए बोलते हैं कि लिनक्स ज्यादा फास्ट है। एक ही बार में 100 डायरेक्टरी, 1000 बनानी हो, 1 मिलियन बनानी हो, 1 करोड़ बनानी हो, बस स्पेस आपके पास होना चाहिए, लिनक्स उस काम को विद इन सेकेंड में कर देगा। अच्छा, ये तो काम हो गया भाई करने का। डिलीट करनी हो तो RMDIR। अब RMDIR का मतलब क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। लिनक्स में ना एक बहुत अच्छी चीज है कि जो आपकी थीम है, जो आपका कमांड का थीम है, जो आपकी वर्डिंग है, जो आपका सेंटेंस निकल रहा है, बस ये कि शॉर्टकट, आपको कमांड बस माइंड में बैठानी है, याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड को बैठाना है आपको। तो RMDIR का मतलब क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। कितनी डिलीट करना चाहते हो सर, ये मेरे को बता दो। सर मैं 1 से लेकर 50 तक डिलीट करना चाहता हूँ, बाकी 51 से लेकर 100 तक पड़ी रहे, आई डोंट केयर। ठीक है, तो सर आपकी 51 से स्टार्ट होगी सीरीज, 51, 52, 53, 54, 55, 50 तक इसने डिलीट कर दी। तो RMDIR का मतलब है, ये है रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को आप रिमूव कर रहे हो।
अच्छा, अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है? 51 से लेकर 100 तक पूरी डिलीट कर दो। लो सर, अब बताओ कौन सी डायरेक्टरी पड़ी है आपके पास डेटा नाम से? सारी रिमूव हो गई देखो। हाँ, सब रिमूव हो गए एक ही बार में। अच्छा, कई लोग डायरेक्टरी वो चाहते हैं कि भाई मेरे को जो डायरेक्टरी बनानी है वो मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 0 to 109 तक ले जाना चाहता हूँ। तो डॉट डॉट बीच में लगेगा, ठीक है? डॉट डॉट ध्यान रखना, ये इसका मतलब है 2 तक। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले कमांड का ना सेंस समझ लेना। कमांड का सेंस मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो इसका सिंटेक्स होता है कमांड का, वो कैसे काम करता है वो समझना सबसे पहले। यानी कि सबसे पहले चलती है कमांड, उसके बाद जो हाइफन करके जो आते हैं ना वो होते हैं इसके ऑप्शंस। जब भी स्पेस के बाद हाइफन लगे और डायरेक्ट कोई ना कोई ऑप्शन यूज हो रहा हो, जैसे अपने MKDR में P ऑप्शन यूज किया था, तो वो एक ऑप्शन है हमारे, ठीक है? सिंटेक्स कमांड का मतलब ये है कि तरीका क्या है उस चीज को, कमांड को चलाने का। तो सबसे पहले चलती है कमांड, फिर हाइफन लग के आते हैं ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस आपको लगाने हैं या जरूरत है, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको लगाने हैं, तो हाइफन लगा के ऑप्शन यूज़ करोगे, ठीक है? देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है आपका पाथ, या फिर फाइल का नेम या डायरेक्टरी का नेम, ठीक है? डायरेक्टरी का नेम आप बोलो अभी कि डायरेक्टरी का नेम है, अगर MKDR हम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टरी का नेम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है? ये सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ को समझने का, ठीक है? तो हर कमांड के ऑप्शन अलग है, हर कमांड को चलाने का तरीका अलग है, हर कमांड के अंदर उसको डायरेक्टरी को डिफाइन करने का, पाथ को डिफाइन करने का तरीका अलग है। बस शर्त ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ये पूरा खेल है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करोगे समझते आता जाएगा। जैसे ही आप कहीं भूल करोगे तो आपको उस गलती का एहसास होगा कि भूल मैं कहाँ कर रहा हूँ। हाँ, मैंने गलत गलत लोकेशन पे मैं डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप फिर उसको ढूंढोगे कि ये सही ऑप्शन है तो वहां पर जाओगे आप, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक जगह पे मेरी रिकॉर्डिंग चला के स्टार्ट कर देना, या फिर आप मोबाइल में कर लेना और लैपटॉप में अपना प्रैक्टिस करते रहना, वो ज़्यादा बढ़िया है। या एक स्क्रीन पे करना, दूसरी स्क्रीन पे प्रैक्टिस करते रहना, वो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग डेज में ऐसा थोड़ा सा लगेगा आपको, ठीक है? अब मुझे 0 से लेकर, इतनी नहीं बना रहे, चलो मैंने 50 बना दी, ठीक है? ये देखो। सो ये 0 से लेकर, अब स्टार्टिंग 1 से नहीं हुई है आपकी, 0 से हुई है। अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग मेरी 10 से हो तो 10 आप देख सकते हो यहाँ पर, मेरी 20 से हो तो 20 दे सकते हो आप स्टार्टिंग, ठीक है? जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है? सो 0 से 50 तक जाएगी मेरी डायरेक्टरी। ये 0 आ गया और ये देखो आपका 50 यहाँ पर आ गया, ठीक है? सो इस तरीके से आप, ये 50, ये 0 आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा डेटा नाम की डायरेक्टरीज आपकी बन गई, ठीक है? तो इस तरीके से डायरेक्टरी बनती है आपकी, ठीक है? सो ये डायरेक्टरी बनाने का तरीका है आपका। अब रिमूव करना है, रिमूव कैसे करोगे? RMDIR डेटा, ठीक है? मुझे कौन सी डिलीट करनी है? सपोज मेरे को 0 से लेकर 50 तक डिलीट करनी है। ये देखो सर, डिलीट हो गई आपकी सारी, रिमूव हो गई, ठीक है? RMDIR से आप कर सकते हो, ठीक है? और ऑप्शन देखो आप, देखो आपने CD सीख लिया, PWD सीख लिया, LS सीख लिया, टच कमांड आपको सिखानी है, बिल्कुल करेक्ट। MKDR आपने सीख लिया, ठीक है? CD आपने सीख लिया। टच कमांड में आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी ब्लैंक फाइल बनानी हो आपको, ठीक है? कोई भी आप क्या चाहते हो कि एक खाली फाइल मेरे को बनानी है, ब्लैंक फाइल मेरे को बनानी है, अभी के लिए समझना, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? टच कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है? और फाइल के अंदर हम कभी भी CD नहीं करते। फाइल को हमेशा हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं फाइल को, पढ़ते हैं या फाइल के अंदर एडिट करते हैं या एंट्री करते हैं, वॉट, बट फाइल के अंदर हम कभी भी CD नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखना। हम एंटर किसके अंदर जा सकते हैं? हम फोल्डर के अंदर CD कर सकते हैं, यानी फोल्डर के अंदर घुस सकते हैं। फाइल के अंदर हम घुस नहीं सकते, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। फाइल को आप पढ़ सकते हो, फाइल को एडिट कर सकते हो, बट फाइल के अंदर आप घुस नहीं सकते, ठीक है? ये एक तरीका याद रखना। और किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल बना सकते हो जब आपको ज़रूरत हो, ये भी चीज़ माइंड में रखना, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ बाहरी आपको फाइल बनानी है, नहीं। हो सकता है फाइल आपको बहुत सारी डायरेक्टरीज के अंदर बनानी हो, जैसे कि मेरे एग्जांपल के लिए ये समझना,
अभी हमने एक देखो डायरेक्टरी बनाई थी याहू के नाम से, है ना। तो ये देखो यहाँ पर गूगल वाला फोल्डर है, यहाँ पर मुझे एक फाइल बनानी है, google.txt के नाम से मुझे फाइल बनानी है। तो देखो फाइल बन गई। अब मैं गूगल के अंदर तो जा सकता हूँ, बट google.txt के अंदर नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है? इट्स नॉट अ डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल है। फाइल को पढ़ना कैसे वो बात की बात है, बट आप सीडी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं गूगल के अंदर जा सकता हूँ। मैं 1 मोमेंट गाइस, मैं गूगल के अंदर गया और यहाँ पर मैंने एलएस किया, मेरे को फेसबुक मिला। मैंने बोला आप fb.txt के नाम से एक फाइल बनाओ। देखो ये फाइल बन गई। फाइल हमेशा मैंने क्या बताया था, वाइट में रहता है। 1 मिनट रुकना दोस्त, ठीक है। तो fb.txt एक फाइल बन गई आपकी, यानी फाइल के अंदर आप पढ़ सकते हो फाइल के अंदर, लेकिन जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते आप फाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ना प्रोसेस मेरे को वन शॉट देखना है। एक कमांड होती है ट्री कमांड। ट्री का मतलब पेड़ ही होता है, ठीक है। तो ट्री के रूप में मुझे इस चीज़ को देखना है। ये देखो ट्री के रूप में आपने देख लिया। ट्री का मतलब जैसे कि आप बार बार अंदर जाके देखते हो इसके अंदर क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। तो देखो ये इसने पेड़ के रूप में, ट्री के रूप में दिखा दिया। नहीं, ट्री मतलब फिर जड़ आई, फिर टहनी आई, फिर टहनी में से उसमें से पत्ते निकले। सेम उसी की तरह प्रोसेस है यहाँ पर भी। ट्री कमांड का मतलब ये है कि देखो स्लैश क्या याहू फोल्डर है, उसके अंदर गूगल भी बना हुआ है, और उससे ही कनेक्टेड गूगल से क्या जा रहा है, गूगल से कनेक्टेड आपकी ये जा रहा है जी google.txt। ये आपकी फाइल जा रही है। ये देखो डायरेक्टरी बनी हुई है याहू, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी है गूगल, और गूगल के साथ में जो लगा हुआ ये रहा वो क्या है, txt वाली फाइल लगी है। फिर फेसबुक वाली डायरेक्टरी, और फेसबुक के अंदर भी देखो यहाँ से इंटरकनेक्ट एक fb.txt बनी हुई है। फिर आपकी इंस्टाग्राम वाली डायरेक्टरी बनी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ट्विटर के अंदर कुछ है। तो ये ट्री के रूप में आप इसको देख सकते हो, यानी कि एक पेड़ के रूप में देख सकते हो। और इनिशियली आपको ये भी बताएगा कि यहाँ पर 4 डायरेक्टरीज हैं और 2 फाइल हैं। देखो यहाँ पर नीचे आपको बताएगा, है ना। अगर आपको काउंटिंग करनी है, देखना है कि मेरी कितनी डायरेक्टरीज हैं, इसके अंदर कितने फाइल्स हैं, तो ये तरीका है देखने का, बहुत सुपर तरीका। अच्छा, एक ट्री कमांड में चला दे रहा हूँ सपोज ईटीसी के ऊपर, इसमें इतनी डायरेक्टरी हैं, इतनी फाइलें हैं कि देखो पेड़ इतना बड़ा बन गया है इसका। ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, ईटीसी के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सारी ईटीसी के अंदर होती है, ठीक है। ये देखो अभी तक फाइल खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने कितनी जल्दी बना लिया वो आप सोचो कि कितना फास्ट होगा ये। एक कमांड इतनी जल्दी दे रहा है, इतना डेटा इतनी फास्ट बूम कर रहा है, तो ये कितना फास्ट होगा। देखो पूरा डेस्कटॉप ही फुल हो गया, बट उसने इनिशियलाइज करके दे दिया, राइट। तो स्टार्टिंग ही मेरी नहीं हुई, कहाँ स्टार्टिंग मालूम नहीं पड़ी, वो ऊपर ही चली गई, ठीक है। तो ये एक तरीका है। देखो यहाँ पर पूरा इनिशियलाइज होकर ट्री बन के आ गया आपका, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल कितनी डायरेक्टरीज हैं, 463 फोल्डर्स, यानी 463 डायरेक्टरीज हैं, और 1559 फाइल्स हैं आपकी। ये ईटीसी के अंदर इतनी फाइल्स और इतनी डायरेक्टरीज हैं। तो एक पता लगाने का तरीका है, इस तरीके से पता लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्मार्ट वे है पता लगाने का कि कितनी फाइल्स हैं। वैसे तो आप अंदर जाके काउंट थोड़ी करोगे मैनुअली, फिर एक फोल्डर के अंदर जाओगे वहाँ फाइल गिनोगे, फिर फोल्डर के अंदर जाओगे फाइल गिनोगे, ऐसे तो आपके दिन रात खराब हो जाएंगे और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तरीका है आसान पता करने का कि मेरे, अगर आप व्यू भी नहीं चाहते वो भी दूसरा तरीका है, कैसे काउंट कर सकते हो वो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको। बट ये एक तरीका है पता करने का और आपको फ्लो देखने का ट्री के रूप में कि आपके अंदर क्या क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने एक ट्री कमांड भी सीख ली हैंड टू हैंड, और mkdir भी आपने सीख ली कमांड कैसे काम करती है, और अगर फाइल के अंदर फाइल बनाना हो तो कैसे यूज़ करेंगे वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया है, ठीक है। सो अभी अभी के केस में देखो ls कमांड भी आपने सीख ली है, ls/home भी सीख ली थी कल आपने, ओनली लिस्ट करना वो भी सीख लिया। अगर लिस्ट करना है मुझे किसी की होम डायरेक्टरी पे तो मैं डायरेक्ट उसका पाथ दे सकता हूँ, यानी इस चीज़ को हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। और अगर लिस्ट आउट करनी है मुझे स्लैश रूट की तो ls/रूट दे सकता हूँ, pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो स्लैश होम में जाऊँगा, और रूट के अंदर जाना है तो cd/रूट, रूट के घर में जाना है तो /रूट, ठीक है। इस तरीके से जाऊँगा। अच्छा, अभी मैंने आपको रूट से कमांड चलाने के लिए बोला है, नॉर्मल यूज़र से नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, और सीखने में अभी मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परमिशन की दिक्कत हो, क्योंकि अब वैसे ही आप नए हो इस फील्ड में। और अगर मैंने नॉर्मल यूज़र से आपसे कराया तो आप भाई लिटरली आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे यार कि मैं एंटर भी नहीं कर पा रहा डायरेक्टरी के अंदर, ये कौन सी समस्या है। तो कम से कम आप परमिशन आपके पास फुल है, आप खाली अभी हमें सीखना है। यानी कि सीखना ये है कि जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है नया नया, तो डायरेक्ट हम उसको ट्रैफिक में नहीं दे देते हैं, उसको पहले खाली रोड पे चलवाते हैं गाड़ी को। तो रूट आपका अभी खाली रोड है, आप खाली रोड पे पहले चलाना सीखो गाड़ी को। जब आप सीख जाओगे तब नॉर्मल यूजर परमिशन के रिस्ट्रिक्शन बाद में डालेंगे, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। तो ये आपका खत्म हुआ, आगे चलते हैं। टच कमांड आपने सीखी, टच कमांड का भी तरीका सिमिलर ही है, ठीक है। जैसे अब आपको अलग अलग फोल्डर के अंदर बनानी थी, देखो वो अभी बना के आते, दोबारा देखो आप। सपोज मैंने टच कमांड से एबीसी वाली फाइल बनाई, ये कहाँ बनाई मैंने, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बनेगी। एक मैंने बनाई फाइल टैम के अंदर एबीसी, है ना। एक बनाई दोस्त मैंने स्लैश होम के अंदर, दीपक के अंदर बनाई, दीपक नहीं है, कोई ना कोई तो होगा, हाँ धीरज है, ठीक है, धीरज के अंदर आप बनाओ। अच्छा मेरे को पता करना था कौन है इसके अंदर, स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर मैंने डबल टैप दिया था, पता है। डबल टैप से जितने भी आपके अंदर होंगी ना चीज़ें, वो भी बाहर आ जाती हैं एक ही बार में, ठीक है। डबल टैप दोगे तो वो नीचे वाले सेक्टर में आपको दिखा देगा कि और कौन कौन है, आप किसको चूज करना चाहते हो, ठीक है, वो दिखा देगा आपको। तो अभी मुझे धीरज के अंदर एक फाइल बनानी है, सपोज मैंने dk.txt के नाम से एक फाइल बना दी। तो ये एक तरीका है फाइल को बनाने का। अब ये वाली जो फाइल बनी होगी वो कहाँ बनी होगी, जहाँ मैं बैठा हूँ स्लैश रूट में बनी होगी। ये जो फाइल बनी होगी वो स्लैश टॉम वाले फोल्डर में बनी होगी, क्योंकि स्लैश टाइम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये वाली जो फाइल बनी होगी वो स्लैश होम स्लैश धीरज के अंदर बनी है ना। कैसे चेक करेंगे, लिस्ट करने का तरीका, ls चलाओ सिंपल, ये देखो एबीसी आ गई, ठीक है। अच्छा एक और तरीका होता है केस सेंसिटिव का, मैं केस सेंसिटिव बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि वो ए वाली चीज़ों को पहले लेगा। जैसे वहां पर काउंटिंग कर रहा था, ए बी सी को भी सबसे पहले लिया है इसने, यानी ए वाली वर्डिंग को सबसे ऊपर रखा है, बी वाली को बाद में देगा, सी वाली को, इस तरीके से फ्लो अपना चलाता है, ठीक है। तो ये स्मार्ट तरीका है लिनक्स को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सो फर्स्ट जो मैंने देखा वो मैंने यहाँ पर बन गई, दिख रही है मेरे को। सेकंड वाली मेरे को देखना है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये कर लिया, देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है। अच्छा ये देखो यहाँ पर आप ऐसे हाईलाइट करोगे ना, अच्छा हाईलाइट आपका वहाँ पर नहीं दिखाएगा, आपको इस तरीके से वहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, वो तरीका है आपका, वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर देखना है स्लैश टाइम के अंदर कुछ बना है क्या, ये देखो। तो यहाँ पर भी एबीसी बन गया है आपका, ठीक है। और मुझे देखना है स्लैश होम धीरज के अंदर कुछ बना है क्या, ये देखो tk.txt बन गया। सो ये तरीका है देखने का, इस तरीके से आप देख सकते हो अपनी डायरेक्टरीज को, अपनी फाइल को, ठीक है, लिस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एलएस का तरीका है लिस्ट निकालने का, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी थी, एलएस के कुछ ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक एल होता है ऑप्शन। अच्छा जब भी मैंने बताया कमांड के अंदर हाइफन लगे और कोई ऑप्शन मैं लिखूं, तो समझ जाना कि वो ऑप्शन ही है, मतलब हाइफन के बाद जो भी मैं लिखूं वो ऑप्शन है। अच्छा एक और चीज़ में मदद करता है हमारा लिनक्स, वो पता है क्या बोलता है, कि आपको कोई ऑप्शन याद नहीं है ना, तो टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा कैसे। कह रहे एक कमांड होती है मेरे पास मैन, मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन का मतलब है मैन्युअली। मैन्युअली अगर आपको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, मैंने बोला एलएस के ऑप्शन बताओ जी। कह रहा एलएस के बहुत सारे ऑप्शन है। कह रहा आप हाइफन ए चलाओगे ना ऑल आएगा, कैपिटल ए बनाओगे तो ऑलमोस्ट ऑल में सब दिखा दूंगा, ठीक है। इसको भी छोड़ दो ऑथर, अभी समझ में नहीं आएगा। कह रहा बी एस्केप करने के लिए है, हाइफन हाइफन ब्लॉक साइज, अच्छा अभी इसको छोड़ दो, जो काम किया वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। डी डायरेक्टरी चेक करने के लिए, ठीक है। और और देखो हाइड फाइल्स देखने के लिए भी आप चेक कर सकते हो, जो हिडन फाइल्स हैं। आई का मतलब है आई नोड, ये समझ में नहीं आएगा, अभी एक मिनट रुको। हाँ मतलब ऑप्शन आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या होते हैं। देखो एक कमांड होती है ls-l, तो वो लिस्ट निकालेगा, लेकिन लिस्ट कैसे निकालेगा, लिस्ट कैसे निकालेगा, वो ओवरव्यू करके दिखाएगा, मतलब पूरा
लॉन्ग लिस्ट दिखा देगा। जो हमने एल चलाया ना उसका मतलब है लॉन्ग वे में दिखाएगा, यानी कि वहां पर आपका टाइम स्टैम्प भी दिखाएगा, आपका यूजर दिखाएगा, आपका ग्रुप दिखाएगा, ठीक है, ये सारी दिखाएगा। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोट करना, जहां पर ये डी आ रहा है, डी शुरुआत में, इसका मतलब पता है क्या है? ये डायरेक्टरी है। कल मैंने आपको कलर से बताया था, कलर तो चेंज भी हो जाता है। तो डी का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर डायरेक्टरी है। अगर ये हाइफन आए तो इसका मतलब समझ जाना ये एक फाइल है। ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है आपको। ठीक है, यानी डी लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी को डिनोट कर रहा है, और हाइफन आ रहा है तो इसका मतलब वो फाइल है। तो इसका मतलब ये एक फाइल है ना कि उस वाली, यस बिल्कुल फाइल है। ये देखो व्हाइट कलर में आ रही है, ये भी फाइल है, देखो यहाँ पर हाइफन आ रहा है। और जो ब्लू है वो सारी देखो, अच्छा याहू डॉट टी एक्स टी बनाया था, ये देखो यहाँ पर हाइफन आ रहा है। इसका मतलब ये एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका इंडिकेट करने का, कंसीडर करने का। ठीक है, सो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है अपने को। ठीक है, सो अभी हमने क्या सीखा? टैब में बनाना सीख लिया कि किस तरीके से हम बनाते हैं इस चीज़ को, यानी डायरेक्टरी को, फाइल को किस तरीके से बनाते हैं। देखो डायरेक्टरी बनाना नाम हमने सीख लिया, डायरेक्टरी के अंदर जाना सीख लिया, डायरेक्टरी के बाहर निकलना सीख लिया, डायरेक्टरी को रिमूव करना सीख लिया, और फाइल को बनाना सीख लिया। अब तरीका ये है कि फाइल को पढ़ेंगे कैसे। फाइल तो बना ली, फाइल के अंदर कुछ लिखेंगे कैसे, फाइल के अंदर पढ़ेंगे कैसे, वो तरीका समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले देख लेता हूँ कि सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अच्छा, टच कमांड भी सेम है, जैसे mkdir में आप मल्टीपल डायरेक्टरीज दे सकते हो ना, टच कमांड में भी सेम सिनेरियो है। आप मल्टीपल दे सकते हो, जैसे कि मुझे बोला कि एक फाइल बनाओ RRR.txt के नाम से, एक और फाइल बनाओ, वो कहाँ बनाओगे? स्लैश में बनाओगे। ठीक है, एक SSS.txt के नाम से स्लैश में बनाओ, एक बनाओ स्लैश होम धीरज के अंदर DD.txt के नाम से एक फाइल बनाओ, है ना। ये तरीका है। अब ls कैसे करोगे? पहले तो ls किया, देखो RRR.txt आ गया यहाँ पर। दूसरा मुझे देखना है कि स्लैश के अंदर कुछ बनाया क्या। देखो ये बनाया, कह रहा है ये देखो आपकी SSS.txt बनाया है। ठीक है, अच्छा मुझे देखना है स्लैश होम के अंदर क्या बना है, तो ये बता रहा है धीरज के अंदर बनाया है। देखो आप होम के अंदर ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। कहाँ बनाई आपने? धीरज के अंदर बनाया। देखो पाथ यहाँ पर देखो, डिनोट करो। अब यहाँ पर दिखाएगा आपको, कह रहा है देखो यहाँ पर बना हुआ है DDD.txt। तो ये तरीका है फाइल बनाने का। अच्छा ये ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक फाइल को पढ़ेंगे कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कुछ ऑप्शन रह तो नहीं गया। हाँ ये देखो ऐसे। अच्छा फाइल भी आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि 1 2 3 आपको बनानी है, यानी 1 2 3 फाइल बनानी है, ऐसे बना सकते हो। 1 से लेकर 3 तक बनानी है तो बना सकते हो, अलग अलग देना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आपको? कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, फाइल मुझे बनानी है, सपोज मुझे बनानी है ABC 1 2 3, तो ध्यान से देखना। तो ABC 1 बन गया, ABC 2 बन गया, ABC 3 बन गया। अब मुझे बनानी है टच कमांड से ABC से लेकर, अब मैं ऐसे कॉमा देके बनाऊंगा तो 1 2 3 ऐसे बनेगा। अच्छा कई लोगों की डिमांड होती है, कई लोगों की डिमांड भी समझना, अलग डिमांड होती है लोगों की ना, प्रोजेक्ट की डिमांड होती है उनकी, की डिमांड जैसा काम वैसे उस तरीके से फ्लो बनता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को भी समझना किस तरीके से हम फाइल बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को चौथा बनवानी है, फिर सातवीं बनवानी है, फिर 9th फाइल बनानी है। बहुत बढ़िया, तो सर चौथी बन गई, 7th भी बन गई, 9th बन गई, तो ये तरीका है अलग अलग बनाने का। आप चाहते हो कि भाई मेरे को सीक्वल में नहीं चाहिए, मेरी डिमांड अलग है, मेरे को 3 के बाद सीधा 7 बनानी है, 9 बनानी है, तो इस तरीके से बना सकते हो आप, नो डाउट। अब कई लोगों की डिमांड पता है क्या होती है? कई लोगों की डिमांड होती है कि मेरी जो फाइल बने वो 2 के भाग से बने, पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 इस तरीके से बननी चाहिए। बिल्कुल सर कर सकते हो आप। कॉमा लगाना है आपको, कहाँ से कहाँ तक बनानी है? मेरे को 1 से लेकर 50 तक बनानी है, बट डिवाइड होनी चाहिए 2 से, डॉट डॉट देके डिवाइड होनी चाहिए 2 से। ये लो सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये ABC और ABC 1 पहले से थे, हमारा जो बना है देखो यहाँ पर 2 बना, उसके बाद 4 बना, उसके बाद सर आपका 6 बना। अच्छा ये 5 हमने बनाया था, ये सब हमने बनाया था, इसको भूल जाना। ठीक है,
अच्छा ऐसे भी बना सकते हो, मैं ABC को रिमूव करता हूँ, आप इस तरीके से समझो। अच्छा ऑप्शन इतने सारे हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं स्टार लगाता हूँ, पता है स्टार का मतलब पता है क्या है, यहाँ स्टार का मतलब है यहाँ पर ऑल। ठीक है, अभी ये चीज़ ना थोड़ी सी बार बार हर मैं कमांड चलाता हूँ उसमें से कोई ना कोई नया ऑप्शन डालता हूँ, तो फिर वो बताना पड़ता है और धीरे धीरे समझाना भी पड़ेगा आपको, थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेरी चीज़ को ना अज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो अब देखो ये पूछ रहा है क्या मैं ABC को डिलीट कर दूं, यस ऐसे करके पूछेगा यस। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन ना पूछे मेरे से बार बार कि डिलीट करना है, बार बार क्वेश्चन ना पूछे। मैंने बोला कि फोर्सफुली डिलीट कर दो, क्वेश्चन मत पूछो। तो कौन सा ऑप्शन लगाया मैंने, एफ। एफ का मतलब फोर्सफुली, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मत पूछो। देखो ये पूछ रहा है रिमूव रेगुलर एमपी डायरेक्टरी, ये खाली डायरेक्टरी को डिलीट करना है, पूछ रहा है आपसे। मैंने बोला यस, तो बार बार मेरे को यहाँ पर यस बताना पड़ रहा है। तो आरएम कमांड चलाई मैंने, देखो फाइल को डिलीट करने के लिए आरएम कमांड चलती है, खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR चलती है। अगर डायरेक्टरी भरी हो तो उसको क्या करेंगे, -F ऑप्शन लगाएंगे फिर दोस्त यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल डाल दोगे तो डिलीट नहीं होगी वो, उसको डिलीट करने के लिए -F ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। वो आगे मैं बताऊंगा, अभी इसी के बाद बताऊंगा। अगर आप देखो तो देखो यहाँ से फाइल फाइल चली गई सारी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपको फाइल बनानी है कौन सी, ABC वाली। कैसे बनाना चाहते हो सर, मैंने बोला 1 to 10 तक बनाओ लेकिन डिवाइड हो जाए 2 से। अच्छा ये मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो फ्लो कैसे बनेगा, 1 का बनेगा, फिर 3 का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर 7 का, फिर 9 का। मैंने भाग तो 2 से ही दिया है ना, तो स्टार्टिंग 1 से कर रहा हूँ, तो 1 के बाद 3 बनेगा क्योंकि भाग 2 से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने देखो इसी चीज़ को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, फाइल बनाओ XYZ के नाम से, स्टार्ट करो 2 से और 10 तक बनाओ। तो अब आपने सही तरीका अपनाया है, यानी कि आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से होगी जी, 2 से होगी। जीरो देते तो XYZ आता, आपने जीरो नहीं दिया तो XYZ नहीं आएगा। 2 4 6 8 10। अच्छा हिंदी में बोलते हैं इसको सम, इसको बोलते हैं विषम। विषम में बनानी है तो इस तरीके के तरीका फॉलो करो, सम में बनानी है तो उसमें फॉलो करो। भाग किसने से भी देना है वो आपकी कैपेबिलिटी है, कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत, आपके, अगर कोई कहता है कि आपको भाई मेरे को 2 का पहाड़ा अच्छा लगता है, उसी के सीक्वल में मेरे को डायरेक्टरी चाहिए, उसी के सीक्वल में फाइल चाहिए, 2 4 6 8 10, 1 और 0 का रोल ही नहीं होता, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी तरीका है फाइल को क्रिएट करने का। ठीक है, ये तरीका सीख गए। स्टार का मतलब मैंने यहाँ पर ऑल बताया। ठीक है, यानी कि जिस फाइल के ऊपर स्टार लग जाए तो उसके आने वाले वर्ड को वो ऑल समझ लेता है, कंसीडर कर लेता है। कुछ एग्जांपल देता हूँ अभी मैं आपको स्टार वाले। पहले मैं फाइल में देखता हूँ क्या रह गया अभी। टच कमांड से आप बनाना सीख गए। ठीक है, स्टार वाले ऑप्शन को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, पहले हम ये चीज़ें समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, रोल क्या होता है। ठीक है, वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये कॉमे का मतलब आप समझ गए, जैसे उसमें 1 और 2 बनाया था वो सेम ही है उसी तरीके से। ठीक है, 1 कॉमा इस तरीके से आप बता सकते हो कॉमा में, या स्टार देखो लगाया इन्होंने तो इसका मतलब आगे कोई भी चीज़ बनाना चाहो। इसका मैं रोल अभी आपको बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ओके ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये ठीक है, ये आप सीख गए। MTDR-P आप सीख गए, यहाँ पर CD डॉट डॉट के सारे ऑप्शन सीख गए, इतना आगे हम आ चुके हैं। ओके ठीक है, ओके KM ओके। हाँ, तो ये देखो ऑप्शन। अच्छा इन्होंने भी बनाया देखो, डॉट डॉट करके बनाया, ओल्ड मूवी करके। ठीक है, कुछ ऐसा करके बनाया इन्होंने। रिलेटिव पाथ और एग्जीक्यूट पाथ आपको बताया है। ठीक है, हाँ, तो इतने सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब सवाल ये आता है कि किसी भी फाइल को पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ेंगे कैसे उस फाइल को। ठीक है, यानी डायरेक्टरी आपने बनाना सीख लिया, फाइल बनाना सीख लिया, पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने के लिए कमांड होती है कैट कमांड। कैट का मतलब ये है, कैट का मतलब कैटराइज कर रहे हो आप उस चीज़ को। ठीक है, उसकी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हो आप। ठीक है, तो यानी उसको फाइल को कैटराइज कर रहे हो, यानी कि रीड कर रहे हो आप। जैसे ETC के अंदर एक फाइल है 5WD।
तो उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप उस चीज को पढ़ पा रहे हो अभी, है ना। ये देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा मैं बोलूँ yahoo.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैट से मैंने पढ़ा भाई yahoo.txt कह रहा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल दूं, अच्छा सपोज करो, अच्छा मैं एक कमांड चला रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बताऊंगा कमांड का मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ना अभी हेलो डाल दिया है, हेलो, ठीक है। अब देखो दोबारा से मैं कैट कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि हेलो लिख गया है इसके अंदर। अच्छा ये एक कमांड होती है हमारे पास, एको कमांड। एको का मतलब कितने लोगों को पता है क्या होता है? आप फोन पे भी बोलते हो कि सर आपकी ना आवाज़ एको हो रही है सर। ये वही है ना जो आप ऊपर पहाड़ पे जाके चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ लौट के आती है, उसी को एको बोला जाता है। इको हो रही है सर आपकी आवाज़, ऐसा बोलते हो आप फोन पर लोगों को। तो गूंज आपने, रही है। है ना, गूंज रही है, हाँ, हिंदी वर्ड बोलो तो गूंज रही है। तो अब मैं जो इसको बोलता हूँ ना एको को, वो सेम ही यहाँ पर बोल देता है। जैसे मैंने एको को बोला, एको को मैंने बोला याहू, तो वो याहू बोलेगा। मैंने उसको बोला याहू बड़ा वाला बोला मैंने, तो ये बड़ा वाला मेरे को बोल के दे देगा। मतलब जो चीज़ मैं इसको बोलूँगा, मैंने इसको बोला गूगल, ठीक है, तो ये भी मेरे को गूगल ही बोलेगा। देखो वो रिपीट करेगा। एको का मतलब यही होगा ना कि आवाज़ गूंज के रिपीट होके आएगी मेरे पास। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट कर रहा है। कमांड भी क्या कर रहा है, हमारे हम जो दे रहे हैं उसको, वो रिपीट करेगा। अच्छा लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा, आप इसको देखते रहो, ये आपको देखता रहेगा। आप इसको कमांड दोगे तो ये उस कमांड का आंसर देगा। विंडो के अंदर क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें दिखती है हमें ग्राफिकली, हमें क्लिक करनी होती है, हमें बतानी होती है। यहाँ कुछ बताएगा नहीं आपको, आप बोलेगा कि भाई आप रिक्वायरमेंट बताओ मेरे को क्या करना है, आप कमांड बताओगे तब उसका आंसर मिलेगा। अब एको को जो बोलोगे वो करेगा। एको को आपने बोला गूगल बड़ा कर दिया, लो आपने, ये लो इतना बड़ा गूगल कर दिया आपने, तो उतना ही बड़ा गूगल आपको देगा। जो जितने जीरो हैं जितने ओ हैं वो उतने ही ओ आएंगे, मैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इको हमारी आवाज़ को गूंज रहा है। और इसी चीज़ को अगर मैंने क्या बोला कि चलो मैं अब आपकी आवाज़, जो आप आवाज़ मेरे को एको करके दे रहे हो ना, मैंने उसी को पकड़ लिया और पकड़ के ये साइन लगाया मैंने, और इसको इस फाइल में स्टोर कर लिया। अगर आप इस फाइल को पढ़ो तो ये उतना ही गूगल स्टोर हो गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इस साइन का मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कि मैंने हेलो लिखा था वो गायब हो गया, ठीक है। वो क्यों गायब हुआ उसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको, बट वो रीज़न अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी मैं पहले देखूँ, 9:17 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, सो कैट कमांड से आप किसी भी फाइल को पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़, कैट कमांड से आप किसी भी फाइल को पढ़ सकते हो, ये कैट का तरीका है पढ़ने का। तो इसके बारे में कल पूरा डिस्कस करेंगे, कैट से हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। बट अब कल वाले होमवर्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले, होमवर्क मेरा नहीं है तुम्हारा ही होमवर्क है। सबसे पहले तो MKDIR के जितने ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है, डायरेक्टरी बना के देखनी है, ठीक है, पहली चीज़। Hey, what up, girl? How you doing?